हाय, दिस इज़ गीतांजलि। वेलकम ऑल टू द 9 AM MCQ सीरीज़। इस सीरीज़ में डेली सुबह 9 बजे हम 20 MCQs करते हैं। अब तक हम CPC के 440 क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं। फर्दर कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 441 से। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप हमारे पेड कोर्सेज, पेड लीगल सर्विसेज, जजमेंट राइटिंग या कोई भी लीगल क्वेरी अगर आपकी है तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर आप हमारी वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 441 से। क्वेश्चन है, इन केस द एप्लीकेशन फॉर परमिशन टू sue एज अ pauper इज रिजेक्टेड, द सूट इज डीम्ड टू हैव बीन इंस्टीट्यूटेड अंडर ऑर्डर 33 रूल 15A ऑफ CPC। पॉपर की एप्लीकेशन लगाई, रिजेक्ट हो गई, तो कब फाइल किया हुआ माना जाएगा? तो जिस दिन एप्लीकेशन प्रेजेंट करी थी उस दिन पर माना जाएगा। ठीक है, चाहे एप्लीकेशन रिजेक्ट हो चाहे अलाउ हो, जिस दिन पर एप्लीकेशन फाइल हुई थी वहाँ से सूट फाइल किया हुआ माना जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 442 पे। क्वेश्चन है, परमिशन अंडर ऑर्डर 33 ऑफ CPC कैन बी ग्रांटेड। किस चीज़ के लिए ग्रांट की जाती है पॉपर की परमिशन? तो स्यू करने के लिए, सेट ऑफ के लिए, काउंटर क्लेम के लिए, तो इनमें से किसी के लिए आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव। 443, समरी प्रोसीजर इन रिलेशन टू सूट हैज़ बीन प्रोवाइडेड। समरी प्रोसीजर हमें कहाँ पर दिया गया है? तो ये दिया गया है हमें इन रिलेशन टू, ये हमें दिया गया है 37 में। ठीक है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 444, अ सूट अंडर ऑर्डर 37 कैन बी फाइल्ड इन स्मॉल कोजेस, सिटी सिविल कोर्ट या फिर हाई कोर्ट। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कहीं पर भी ये हम फाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 445 पे। क्वेश्चन है, अ सूट अंडर ऑर्डर 37 कैन बी फाइल्ड ऑन द बेसिस ऑफ। किस बेसिस पे फाइल किया जाता है? बिल ऑफ एक्सचेंज, हुंडी या फिर प्रोमिसरी नोट। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। वैसे बेसिकली कोई एक इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए जिसमें आपका मनी ट्रांजैक्शन दिया हुआ हो, उसी पर हम ऑर्डर 37 का सूट फाइल कर सकते हैं। 446, अ सूट अंडर ऑर्डर 37 कैन नॉट बी फाइल ऑन द बेसिस ऑफ। किस बेसिस पर फाइल नहीं किया जा सकता, ये पूछ रहे हैं। एन एनेक्टमेंट, अ गारंटी, बोथ। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ। ठीक है। 447, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंटेम्पलेटेड एज रिटन कॉन्ट्रैक्ट अंडर ऑर्डर 37? बिल, एक्नॉलेजमेंट और अ साइंड स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। तो ये दोनों ही। ठीक है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 448, एन ऑर्डर रिफ्यूजिंग द लीव टू डिफेंड अंडर ऑर्डर 37 ऑफ CPC कैन बी challenged before the court passing the order, challenged through appeal, challenged through revision। अगर डिफेंड का ऑप्शन नहीं दिया, रिफ्यूज़ कर दिया, तो क्या रेमेडी है इसके लिए? तो आप इसको अपील में जा सकते हो। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 449, अ डिक्री पास्ड इन अ सूट अंडर ऑर्डर 37 ऑफ CPC ड्यू टू नॉन अप्लाइंग फॉर लीव टू डिफेंड में भी सेट असाइड। सेट असाइड किस रूल में होगा, ये पूछ रहे हैं ये यहाँ पे। तो सेट असाइड होगा आपका ऑर्डर 37 रूल 4 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 450, द पावर अंडर ऑर्डर 37 रूल 4 ऑफ CPC इज। किस तरह की पावर है ये? ऑप्शन पढ़ लेते हैं यहाँ पे। कन्फाइंड टू सेटिंग असाइड द एक्स पार्टे डिक्री, नो। नॉट कन्फाइंड टू सेटिंग असाइड द एक्स पार्टे डिक्री एंड एक्सटेंड टू स्टेइंग setting aside the execution but not to give leave to appear or defend। leave to appear तो स्पेशल है यहाँ पे, तो ये नहीं होगा। not confined to setting aside or ex parte, extend to staying and setting aside the exemption and giving leave to appear and defend। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 451, an ex parte decree passed under order 37 of CPC can be set aside under order 37 rule 4 अंडर स्पेशल सर्कमस्टेंसेस। ठीक है, तो ये सेट असाइड सिर्फ स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में ही होता है। नेक्स्ट 452, in an application under order 37 rule 4 of CPC for setting aside the ex parte decree, the defendant has to show। defendant को क्या शो करना है?
स्पेशल सर्कमस्टेंसेस विच प्रिवेंटेड हिम फ्रॉम अप्लाइंग और लीव टू डिफेंड, सही है बिल्कुल। नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, फैक्ट विच वुड एंटाइटल हिम टू लीव टू डिफेंड, बिल्कुल सही। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ये दोनों। 453, in a suit under order 37 rule 2 of CPC the defendant has to put in appearance within, कितने दिन में ये appearance करनी होती है, तो 10 दिन में from the date of service of summon। next 454, delay in putting in the appearance in a suit under order 37, अगर डिले हो गई तो उसके लिए क्या होगा, कैन नॉट बी कंडोन, कैन बी कंडोन एज मैटर ऑफ राइट, कैन बी कंडोन ऑन सफिशिएंट कोज, तो कंडोन तभी हो सकता है जब कोई सफिशिएंट कोज होगा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 455, डिफेंडेंट हैज़ टू सीक लीव टू डिफेंड द सूट अंडर ऑर्डर 37 रूल 3 ऑफ CPC। लीव टू डिफेंड कितने दिन में फाइल किया जाता है, तो ये फाइल किया जाता है विद इन 10 days ऑफ सर्विस ऑफ समन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 456, अ लीव टू डिफेंड में बी, लीव टू डिफेंड रिफ्यूज़ की जाएगी, ग्रांट अनकंडीशनली, ग्रांट कंडीशनली, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एज पर सर्कमस्टेंसेस देखा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 457, द डिले इन अप्लाइंग फॉर लीव टू डिफेंड, अगर डिले हो गया है, कैन बी कंडोन जनरली, कैन बी कंडोन ऑन सफिशिएंट कोज, कैन नॉट बी, तो कंडोन हो सकता है पर तभी हो सकता है जब कोई सफिशिएंट कोज होगा। नेक्स्ट 458, अंडर ऑर्डर 37 रूल 3 द डिले अप टू, कितने दिन की डिले कंडोन की जा सकती है, तो एज सच कोई डिले हमें दी नहीं गई है, कितनी भी हो सकती है बट सफिशिएंट होना चाहिए। इफ़ अ डिफेंडेंट फेल्स टू पुट इन अपीयरेंस और फेल्स टू अप्लाई फॉर लीव विद इन द स्टेचुटरी पीरियड द सूट इज़ लाइबल टू बी, अगर उसने लीव टू डिफेंड के लिए अप्लाई नहीं किया तो सूट क्या होगा यहाँ पे, तो सूट जो है वो डिक्री हो जाएगा प्लेंटिफ के फेवर में, क्योंकि डिफेंडेंट को जाना चाहिए था और डिफेंडेंट अगर नहीं गया है तो यहाँ पे जो सूट है वो डिक्री हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 460, द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर फाइलिंग समरी सूट, समरी सूट फाइल करने का पीरियड ऑफ लिमिटेशन कितना है, 3 years, ठीक है। 3 years कब से, फ्रॉम द डेट व्हेन द डेट बिकम्स ड्यू एंड पेएबल, तो यहाँ पे हमने कवर कर लिए हैं नेक्स्ट 20 क्वेश्चन। आई होप ये सीरीज़ हेल्पफुल होगी। अगर आपके कोई सजेशन या ओपिनियन है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल सुबह 9 बजे।